श्री हरिदास राधे राधे भक्तों। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक फिर से नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हर रोज़ हम आपके लिए लड्डू गोपाल जी की नई नई लीला कथाओं को आप सबको सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की लीला कथा लड्डू गोपाल जी की नहीं है। दोस्तों, आज की लीला कथा हम आपको गिरिराज जी के पर्वत की है, जो गिरिराज जी का पर्वत है जहाँ पर हम सारे लोग परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों, ये उसकी घटना मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। तो आप सब दोस्तों कहानी को पूरा सुना करिए और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गिरिराज जी की सच्ची घटना 2012 की सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, गिरिराज पर्वत जैसे गोवर्धन पर्वत भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक अनूठा स्थान है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि गिरिराज जी स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। उनकी परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मगर एक यह पर्वत सिर्फ भक्ति का ही केंद्र नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके चारों तरफ कई रहस्यमयी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो 2012 में एक लड़के के साथ घटित हुई थी। वो 18 साल का लड़का था दोस्तों, जिसका नाम विनय था। उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई थी, जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विनय मथुरा का रहने वाला है। मथुरा में तो आप जानते ही हैं दोस्तों, हर घर भगवान कृष्ण की पूजा होती है। उनके घर में भी भगवान कृष्ण की पूजा होती थी। विनय 12वीं क्लास में पढ़ता था। उसे हमेशा से घर में इतना पूजा पाठ देखते, इतना हर चीज़ देखते हुए वो हमेशा कहता कि आप लोग इतनी पूजा पाठ क्यों करते हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। तभी सब उसे कहते कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम भी तो पूजा पाठ किया करो ना। तुम तो ये सोचो कि तुमने मथुरा वृंदावन यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तुमने यहाँ जन्म लिया है। तुम्हें तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। लेकिन विनय हमेशा इन सब चीज़ों को कह कर के टाल देता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने-अपने कर्म के हिसाब से, हाँ, मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। बाकी मैं तो हमेशा, आपको तो पता है, यहाँ पर मथुरा में कंस का भी राज था। तो वैसे ही कंस तो भले चले गए, लेकिन मेरे मन में आज भी कंस जैसी भावनाएँ ही हैं। ये कहता तो उनके घर में जो दादी थी, उनकी माँ थी, हमेशा गुस्सा करती कि तुम हमेशा कंस की क्यों बात करते हो? कंस कौन था? कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। तो वहाँ पर कभी-कभी लोग ये भी कह देते थे उनके घर में कि परेशान ना हो, तुम्हें भी सुधारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही आएँगे। लेकिन ये सब बात दोस्तों लोग मज़ाक में कहते थे, क्योंकि वो भी ये बात मज़ाक में ही कहता था कि अगर मैं मथुरा में पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी मथुरा में अगर पैदा हुआ हूँ, तो सीधी-सी बात है कि मैं कौन हूँ? आप सब तो जानते हैं कि मैं महाराज कंस हूँ। कंस का ही कोई न कोई पूर्वज हूँ, ऐसा वो बातें किया करता था। इस तरह सब लोग उसे डाँटते भी थे कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कहते थे कि अगर कंस हो तो भगवान कृष्ण से कभी न कभी तो तुम्हारी मुलाकात ज़रूर होगी। दोस्तों, इसी तरह से वो दोनों हमेशा घर में ऐसी बातें होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा आया कि मथुरा में रहने वाला विनय, जो बचपन से ही गिरिराज की परिक्रमा करते हुए अपने दादी-दादा को हमेशा देखा करता था। उनके जो दादा-दादी थे, अपने मम्मी दादा-दादी पहले जाते थे गोवर्धन जी की परिक्रमा करने, फिर वो अपने मम्मी-पापा को देखा करता था। लेकिन वो जब बड़ा हो गया था, पहले बचपन में तो लोग बताते थे कि उसके अंदर बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि वो खुद भी जाया करता था। लेकिन कहते हैं ना, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके अंदर भक्ति की भावनाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं। तो वैसे उसे भी लगने लगा धीरे-धीरे बड़े होते हुए कि ये सब सिर्फ़ कहानियों में होता है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता है। तो उसे ये भी लगता था कि ये सब बस लोगों को डराने और बाँधने का एक ज़रिया है, बस और कुछ नहीं। लोग डराते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उँगली पर गोवर्धन उठा लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इतना बड़ा पर्वत कोई कैसे उठा सकता है? उसके मन में हमेशा ये सब चीज़ें चलती हैं और वो हमेशा इन चीज़ों को नकारता रहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ भगवान है, लेकिन पर्वत जैसे उठाने जैसी चीज़ें झूठ बात होती है। दोस्तों, इसी तरह से वो 2012 की ही बात है, जब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी।
तो विनय जो था वो उसके जो कुछ दोस्त थे जो दूर रहते थे वो मथुरा आए हुए थे। तो मथुरा में उन सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम मथुरा वृंदावन के भी दर्शन करेंगे। उसके अलावा हम गिरिराज जी की रात को परिक्रमा करेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो सुबह परिक्रमा दोपहर में करने में धूप बहुत ज़्यादा होती, तो उन्होंने कहा कि हम रात को गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। और उन्होंने बोला कि बस हम एक रोमांचित अनुभव के लिए कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई हमारी भक्ति की भावना नहीं है हमारे अंदर कि हम भक्ति के लिए कर रहे हैं। और वो सब हँसी-ठिठोली करने लगे। वो कहते थे चलो आज मिल लेते हैं कृष्ण से, चलो आज मिल लेते हैं भूतों से, जो लोग कहते हैं अब रात को भूत भूत मिलते हैं ये वो। तो दुनिया भर की तरह-तरह की बातें दोस्तों करने लगते हैं। दोस्तों उनके दोस्त विनय के और विनय रात को खाना वगैरह खाकर बैग लेकर, एक डंडा लेकर के हाथ में, लगभग रात के 11 बजे विनय और उनके दोस्त 3 गोवर्धन पर्वत की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों पूरा रास्ता सुनसान था, हल्की हवा चल रही थी और चंद्रमा की फीकी-फीकी रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दोस्तों विनय के दोस्त हँसी मज़ाक करते हुए चल रहे थे, जबकि विनय को अंदर ही अंदर बड़ा ही अजीब-सा लग रहा था, जब से उसने गोवर्धन का परिक्रमा शुरू करने की बात कही थी। थोड़ी देर बाद दोस्तों उसे ऐसा लगता है कि रास्ते के किनारे कोई बूढ़ा साधु बैठा हुआ है और उसकी आंखें चमक रही हों और उसने एक डमरू पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे वो नज़दीक आता है, उसे सच में दिखता है कि हाँ, सच में एक साधु बैठा हुआ है और उसकी आंखें सच में चमक रही हैं और वो एक डमरू लेकर के ही बैठा हुआ है। उसने अपने दोस्तों को कहा कि क्या ये साधु तुम्हें भी दिख रहे हैं? तभी उस तीन के तीनों दोस्त कहते हैं, हाँ, हाँ, मुझे भी दिख रहे हैं भाई, तुम्हें अकेले क्यों दिखेंगे? तभी वो आदमी एक बहुत ही गहराई में आकर के बड़े ही गहराई स्वर में बोलते हैं, बेटा गिरिराज जी की परिक्रमा हँसी मज़ाक के लिए नहीं होती। यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है, तो इसलिए सँभल कर चलो। इतना बोलते ही विनय बड़ी ज़ोर से हँसते हुए जवाब देता है, बाबा अब डराने की कोशिश मत करो, हम भी देखेंगे कि गिरिराज जी हमें कैसे रोकते हैं। और कहाँ के राधा रानी, कहाँ के श्री कृष्ण, उन्हीं को तो देखने आए हैं, अभी तक तो हमें कहीं नहीं दिखे। इतना कहते ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। साधु ने फिर कुछ भी नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लेते हैं। विनय पीछे की ओर देखता है कि वो साधु अब आंखें बंद कर चुका था। तभी विनय कुछ भी नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है और उसके दोस्त भी आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों कुछ देर चलने के बाद जब आधी रात का वक्त आता है, तो वे मानसी गंगा के पास पहुँचे। वहाँ का वातावरण उन्हें बहुत ही ज़्यादा, वहाँ का जो मौसम था ना, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भारी-भारी सा लगने लगा। उनके पैर ऐसे लग रहे थे कि जैसे अभी उन्होंने ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो 2 पग और चलेंगे तो वो वहीं पर गिर जाएँगे। उनके साथ उनके दोस्तों को भी ऐसा लग रहा था। वहाँ पर हवा बहुत तेज़ हो गई दोस्तों। तभी उन लोगों को बहुत ही भीनी-भीनी सी कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन आवाज़ों को सुन कर के विनय ने सोचा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम है या मैं थक गया हूँ, इस वज़ह से मुझे ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन उसे ऐसी कोई भी आवाज़ दोस्तों को उनको नहीं सुनाई दे रही थी। विनय को अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। विनय थोड़ी देर के लिए कहता है कि हम यहीं पर बैठ जाते हैं। तभी उनके सारे दोस्त भी वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद विनय को फिर से वही हल्की-हल्की धुन सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई हल्की-हल्की, भीनी-भीनी सी बाँसुरी बजा रहा है। लेकिन इस बार उनके दोस्तों ने भी वही आवाज़ सुनी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ सामने एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक लड़का है, जो दिखने में 12 या 13 साल का होगा। वो उनसे आगे-आगे चल रहा है और वो बिना कुछ कहे वो उनसे आगे-आगे जल्दी-जल्दी चला जा रहा है। दोस्तों यहाँ लड़का बस आगे बढ़ा ही जा रहा था, तभी विनय ने उसे आवाज़ दी और कहा, ए लड़के, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने फिर से उस लड़के की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो लड़का अचानक से उस पहाड़ से नीचे कूद गया। उस पहाड़ से नीचे कूदते ही उसको ना उसकी कोई आवाज़ आई और उसके कूदते ही विनय इतना ज़ोर से डरा, इतनी ज़ोर से डरा कि जहाँ पर वो बैठा हुआ था उसकी वो आँखें खुल गई। उसके दोस्त उसे कहते हैं, यार तू बैठे-बैठे सपने देख रहा है, ये तुझे हुआ क्या? और तू ये इतना ज़ोर से चिल्लाया क्यों? तभी विनय कुछ ना कहते हुए आगे कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें आगे की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तभी उनके दोस्त कहते हैं, यार तू डर गया ना? मुझे पता है कि तू डर गया होगा। दोस्तों इसी तरह से वो कहता है कि नहीं, मैं डरा नहीं हूँ,
अगर डरता तो भला इतनी रात को आता। दोस्तों इतना सोचते हुए लेकिन अब विनय के मन में डर आ चुका था। अब थोड़ी देर के आगे चलने के बाद दोस्तों वहाँ पर विनय के दोस्तों को और विनय को एक गाय खड़ी मिलती है। उस गाय की दोनों सींगें बहुत अजीब तरीके से चमक रही थीं। उनके चमकते सींग और उनकी आँखों में इतनी सफ़ेद रोशनी में अजीब-सी गहराई थी जो उन्हें ही घूरे जा रही थी, जैसे उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन विनय और उनके दोस्तों को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस उन्हें ये था कि उन्हें यहाँ पर घूमना है और हँसी-मज़ाक करना है आधी रात को। उस सुनसान गिरिराज जी के पर्वत पे दोस्तों उस समय कोई भी नहीं था, बस यही लोग थे और सामने खड़ी एक गाय। गाय को देखते हुए विनय कहता है कि यार ये गाय है या कुछ और है? ये लगता है ये मुझे दौड़ाकर मारने वाली है, इसीलिए ये ऐसे हमें घूर रही है। दोस्तों इसी तरह से जब वो सब बातें करने लगे और वहीं पर रुक जाते हैं, तभी अचानक से विनय को ऐसा लगता है कि वो गाय अपनी सींग को हिलाते हुए विनय की तरफ आ रही है। दोस्तों वो विनय की तरफ गाय अपनी आते अपनी ओर देख के विनय की ज़ोर से चीख निकल पड़ती है और साथ ही उनके दोस्तों की। लेकिन दोस्तों जब उन दोनों की चीख निकल पड़ती है और जब उन दोनों ने आँखें बंद सब जितने दोस्त थे उनके उन्होंने आँखें बंद कर ली और उनकी आँखें खुलती हैं, तो उनको सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं। दोस्तों कुछ समय पहले जो शुरुआत में उन्हें वो साधु बाबा मिले थे, वही साधु बाबा उनके सामने आकर खड़े थे और उन्होंने कहा कि क्या हुआ बच्चा? तुम तो बड़ा मुझे कह रहे थे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या-क्या सुना तुम्हें? क्या-क्या रास्ते में दिखाई दिया? ये सुन कर के वो सारे बड़े ही हैरान हो गए कि वो साधु इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकते हैं। तभी वो कहते हैं, साधु बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी साधु बाबा कुछ नहीं बोलते और हँसते हुए फिर से वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों थोड़ी देर के बाद विनय फिर और उनके दोस्त आगे बढ़ते हुए अब वो लोग हँसी मज़ाक नहीं कर रहे थे। अब उनके मन में एक डर सा आ चुका था क्योंकि उनके साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट चुकी थी। दोस्तों तभी कुछ ही समय तक चलने के बाद अचानक से विनय के पैर लड़खड़ा गए और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। जब ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा है। दोस्तों जब सबने उठ विनय को उठाया और विनय ने अपने पैरों के नीचे से एक चीज़ उठाई और उस चीज़ को देख कर के वो बड़ा ही हैरान रह गया दोस्तों। वो कुछ और नहीं गिरिराज जी के शिला के बराबर का ही एक छोटा-सा शिला था, जिसमें भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और वो पत्थर बड़ा ही अजीब तरीके से चमक रहा था। दोस्तों अचानक से फिर उन्हें वही साधु दिखाई दिया और फिर उनके पास आकर बोला, बेटा गिरिराज जी की भूमि पर अपमान करना तुम्हें भारी पड़ सकता था। यह शिला तुम्हें याद दिलाने के लिए प्रकट हुई है कि यहाँ सिर्फ श्रद्धा और प्रेम की जगह है, ना कि कुछ और चीज़ की। ये इतना कहकर साधु फिर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य होते ही विनय और विनय के दोस्त अपनी आँखों को मल कर देखते हुए कहते हैं, यार वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया? वो बाबा कहाँ चले गए? इतना कहते ही विनय वहाँ पर खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से बाबा, बाबा पुकारने लगा, लेकिन बाबा दोबारा नहीं मिले उसे। वो कहने लगा कि आखिर वो कौन थे महात्मा जो हमें आकर यहाँ ये बता गए? तुम लोगों ने इस गिरिराज जी के पत्थर को देखा? देखो ये कैसे चमक रहा है। ये हम लोगों के साथ हो क्या रहा है? इतना कहते ही उनके दोस्त भी कहते हैं कि हम लोग लगता है गलत समय पर इस जगह पर आ गए। अब विनय को बा पीछे जाना बड़ा ही डर लग रहा था कि वो इतनी दूर पीछे कैसे जाए क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुके थे और पूरी सुनसान रात अंधेरा हो चुका था। बस चाँद की ही रोशनी अब थोड़ी-थोड़ी ज़मीन पर पड़ रही थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा था। ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और तभी उनके तीनों दोस्तों में से कुछ दोस्त जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अब उन लोगों को परेशान देखकर विनय की आँखों में भी आँसू आ गए। विनय रोते हुए बिहारी जी को पुकारते हुए कहता है कि हे हमारे बिहारी जी, हे हमारे गिरिराज जी भगवान, हमें आप जैसे यहाँ पर अपने दर्शन दिए हैं, वैसे हमें यहाँ से हमारे घर तक सही सलामत पहुँचाइए। हम मान गए कि आप हैं, हम कभी आपका मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। हे राधा रानी हमें घर पहुँचाएँ। वो ऐसा कहते रहे दोस्तों और अपनी आँखें बंद करके चलते रहे। उन लोगों ने इतना लंबा सफ़र कुछ समय में तय किया, कुछ समय में नहीं तय किया होगा, जितने समय में वो गिरिराज जी के उस जगह से बाहर आ गए। दोस्तों जैसे ही बाहर आए वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी माई दिखी, जो वहाँ पर कुछ बादाम की फलियाँ लेकर के बैठी हुई थी। इतनी रात को बूढ़ी माई और बादाम की फलियाँ लेकर बैठी हुई,
देखकर वो लोग बड़े ही आश्चर्य में और उन्होंने पूछ जैसे ही वो माई को देखते हैं, वो उनके तीनों दोस्त और विनय उनके पास जाकर कहते हैं, "माई, आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपने ये क्या रखा है?" तभी माई उन दोनों को पानी का एक लोटा पकड़ाते हुए कहती हैं कि बच्चा, ये लो पानी पी लो और ये लो इसे कुछ खा लो, ताकत आ जाएगी शरीर में। बहुत डर गए हो ना? बहुत मज़ाक बनाया, है ना? इतना कहते ही वो सब एक-दूसरे का मुँह देखने लगते हैं और तभी वो बूढ़ी माई कहती हैं कि बेटा समय अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, जाओ अब घर जाओ, उसके बाद अब तुम कभी किसी का मज़ाक नहीं बनाना। इतना कहते ही दोस्तों विनय की आँखों में आँसू आ गए और वहीं उसने गिरिराज जी की शिला को अपने माथे से लगाया और पूरे मन से माफ़ी माँगी और उनके सभी दोस्तों ने भी हाथ जोड़ लिया। दोस्तों उस रात विनय और उनके दोस्त ने परिक्रमा तो नहीं पूरी की लेकिन दोस्तों उस सुबह उस लोगों ने उस जगह पर गए और सुबह होते ही वो लोग फिर से उस जगह पर गए और उनकी दोस्त और उन्होंने परिक्रमा पूरी श्रद्धा से की और सुबह वो लोग फिर से उसी जगह पर गए दोस्तों, जहाँ पर शिला प्रकट हुई थी। लेकिन अब वो वहाँ पर ना शिला थी, ना साधु बाबा थे और ना ही वो माई थी जिन्होंने उन्हें उस रात वहाँ पर वो पानी पिलाया था। अब विनय के मन में कोई संशय नहीं था कि गिरिराज जी ने उन्हें यह सब सिखाया है कि आस्था सिर्फ़ एक परंपरा नहीं है बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ी हुई चीज़ है। दोस्तों उस घटना के बाद विनय ने हर साल गिरिराज जी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ। दोस्तों यह एक सिर्फ़ घटना नहीं है, गिरिराज जी की आज भी जीवंत है, उन चमत्कारों की कहानियाँ अनगिनत है दोस्तों। उनकी यह कथा हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी धर्म का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। हमें उन सबको गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो अगर अगली बार गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो दिल से करें, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण की लीला भगवान की आज भी जीवित है। तो बोलिए दोस्तों गिरिराज धरण भगवान की जय। बोलिए हमारी श्री राधा रानी की जय। तो चलिए दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। मिलूँगी कल आप सबसे फिर एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।